Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। तो आपको ये बताना है कि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या है। तो देखो ऐसा होता है कि आपको पता है कि जो कोई भी परमाणु जो होता है उसके सेंटर पे जो होता है वो केंद्रक होता है और उसके बाद ये इसकी जो है वो बाउंड्री होती है और यहाँ से आप क्या करते हैं, जो उसका केंद्रक है उससे बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं और इसी को आप कहते हैं क्या, परमाणु त्रिज्या। बट दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि कोई भी परमाणु जो है उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती। कोई परमाणु जो है उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होती है उनकी डिस्टेंस जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो हम देखते क्या है, हम देखते ये हैं कि जो न्यूक्लियस इसका है और जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो डिस्टेंस आती है यही डिस्टेंस जो होती है वो इसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। बात समझ आई ना। यानी कि जब हम परमाणु त्रिज्या को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस समय हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है उतनी डिस्टेंस जो है वो कितनी आ रही है, जो वो डिस्टेंस आ रही है वही उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अभी हम इसको लिखेंगे भी, अभी हमने समझ लिया है। इसके बाद हम आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। तो आयनिक त्रिज्या में क्या होता है कि तुमको एक बात मालूम है कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास में कोई एक परमाणु है और ए परमाणु है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, यहाँ पर ऋणायन बनाता है, या फिर एक काम ये करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और त्यागने के बाद में ये धनायन का निर्माण कर देता है। ठीक है ना। तो धनायन या ऋणायन का निर्माण कर रहा है, यानी कि आयन का निर्माण कर रहा है और इस आयन की हमको त्रिज्या निकालनी है, तो ये आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब इस आयन की त्रिज्या को निकालने के लिए हम आयनिक बंध का जो है वो प्रयोग करते हैं और ये देखते हैं कि ये आयन जो है इसकी आयनिक बंध से, इसके नाभिक की आयनिक बंध से जो है बनाने के लिए कितनी प्रभावी जो है वो दूरी आ रही है। ठीक है ना। यानी कि आयनिक बंध इनके बीच में बन रहा है, ये तो इसका केंद्रक है और ये मान लीजिए कि ऋणायन है और ये जो है वो कैसा है, धनायन है। तो केंद्रक से कितनी दूरी पर जाके ये जो है इसका आयनिक बॉन्ड जो है वो प्रभावी हो रहा है। मान लो इनके बीच में ये आयनिक बॉन्ड बन गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक, इसके केंद्रक से यहाँ तक की दूरी को हमने ले लिया और यही दूरी जो है वो हमारी कहलाती क्या है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि आयनिक त्रिज्या को हम आयन में देखते हैं और परमाणु त्रिज्या को परमाणु में देखते हैं। परमाणु त्रिज्या में हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, वो परमाणु त्रिज्या होगी। आयनिक त्रिज्या में हम ये देखते हैं कि जो आयन है वो आयनिक बंध प्रभावी ढंग से कहाँ तक बना रहा है। जहाँ तक वहाँ पर आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है तो वहीं से केंद्रक के बीच की दूरी को ले लिया जाता है और वही उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको लिख लें। सामने बोर्ड पे लिखा है मैंने कि परमाणु त्रिज्या किसी परमाणु की त्रिज्या उसके नाभिक के से बाह्यतम कोश के सबसे दूरस्थ इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है। यानी कि उसके नाभिक से, और हम ये देखेंगे कि जो बाह्यतम कोश में सबसे दूर पे जो इलेक्ट्रॉन स्थित है उतनी डिस्टेंस को हम लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्थिति लगातार बदलती रहती है। इसी वजह से परमाणु की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं तो आयन में होता है। तो इसमें मैंने लिखा है कि आयनिक त्रिज्या किसी आयन, धनायन या ऋणायन की आयनिक त्रिज्या उसके नाभिक से वह दूरी है जहाँ पर वह प्रभावी ढंग से आयनिक बंध का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना। जहाँ तक वो प्रभावी ढंग से आयनिक बंध बनाता है वहाँ तक के बीच की दूरी जो होती है वो आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है।